Hello students, welcome to all of you on SKT classes. This is Sumit. Now we are going to discuss trigonometric ratio class 10. ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है क्लास 10 का trigonometric ratio जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट, जिनको भी ये डर लगता है कि trigonometric ratio या trigonometry क्लास 10th में एक टफ टॉपिक है, तो यकीन मानना मैं आपको इसमें कुछ ऐसा सिखा दूंगा कि आपका ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा. ये गारंटी है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना. ठीक है, ओके. तो सीधा बात ना करते हुए क्लास की ओर मूव करते हैं सीधा. ठीक है, तो सभी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाएं. लुक हियर, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानने से पहले हम पहले ये तो देखें कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है या ट्रिग्नोमेट्री में है क्या. तो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? लुक हियर, the word trigonometry is derived from the Greek word. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ट्राई का मतलब होता है थ्री. ट्राई मतलब बोले तो थ्री. गोन मीन्स बोले साइड. मैट्रन मीन्स मेजरमेंट, मतलब तीन साइड का मेजर करना. उसमें का मतलब क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री. थ्री साइड्स को मेजर करना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री. इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल. इसका मतलब है कि ये फैक्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री साइड और एंगल में क्या बनाता है? एक रिलेशन बनाता है. किसमें? ट्राइंगल के. एक ट्राइंगल की साइड और एंगल में जो रिलेशन क्रिएट करता है, के बीच जो रिलेशन क्रिएट करता है. ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ने जा रहे हैं. पहले तो बात समझे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है. ट्राई, थ्री. गोन बोले तो साइड. ओके, हिंदी वाले बच्चे जानते हैं साइड को भुजा बोलते हैं. थ्री मतलब थ्री, और मेजर में मापना, मतलब किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड को मेजर करना. ओके, एंड हम इसमें जो स्टडी करेंगे वो रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन क्रिएट होगा, हम उसको यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं. गॉट इट? वेरी गुड. लुक हियर, ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर फोकस करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. लुक हियर, थोड़ा ये भी जानना बहुत जरूरी है आजकल. बच्चे, द हिस्टोरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डेट्स बैक टू द अर्लियर एज ऑफ इजिप्ट एंड बेबीलोन. एंगल वेयर द मेजर्ड इन डिग्री. इसका मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो इतिहास रहा वो इजिप्ट और बेबीलोन की एज से, उस काल से भी पहले का है. एंगल्स वेयर द मेजर इन डिग्री, मतलब उस टाइम पर भी एंगल मेजर किए जाते थे. किसमें? डिग्री में. जैसे तो बोले 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री. ओके, जैसा कि हम एंगल को यहाँ पर पढ़ते हैं. इट वॉज देन एडवांस बाय द ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, और एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था हिप्पार्कस. इन द सेकेंड सेंचुरी एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था हिप्पार्कस. इन सेकेंड सेंचुरी BC ही कंप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी यहाँ पर हमको समझाया है. दैट मेजर द लेंथ ऑफ कॉर्ड सबस्टेंसिंग वेरियस एंगल, और अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में बताया. इन अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस, और इन्होंने एक सर्कल की जो रेडियस फिक्स है ना, जैसे हम बोल देते हैं कि इसकी R है और एक बड़ा रेडियस है, बड़ा सर्कल है, उसकी भी रेडियस R है. तो इन्होंने वो भी एक रिलेशन क्रिएट करके हमको दिया. ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इनको ट्रिग्नोमेट्री का पिता भी बोला जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो गॉट इट. मैं चाहूँ तो ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं, बट थोड़ा सा उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है. हमने क्या समझा? ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, थ्री, मतलब किसी भी ट्राइंगल की थ्री साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करना है उसको हमको इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है. ठीक है, ओके, गॉट इट. लिसन डियर स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल. देखो बेटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल पर बेस होती है. ठीक है, देखो मेरे यहाँ पर ज्यादा कोई फोकस नहीं है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज ऑलवेज द साइड अपोजिट द राइट ट्राइंगल. राइट एंगल, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्राइंगल. इसका मतलब है, सपोज दैट जैसे कि आप कोई राइट ट्राइंगल बनाते हो,
ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो जो एंगल क्रिएट होता है वो क्या होता है, थीटा। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा, हमने एक एंगल क्रिएट कर लिया थीटा, गॉट इट। थीटा के अपोजिट साइड्स क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। चलिए इस बात को मैं डिटेल में बता देता हूँ। लुक हियर, सपोज दैट हमने एक ट्रायंगल हमने एक राइट ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, गॉट इट। क्या है, एक राइट ट्रायंगल, तो ये एंगल हो गया क्या, थीटा। इसको क्या बोलेंगे, एक एंगल क्रिएट होगा जिसका नाम है थीटा, गॉट इट। लिसन बच्चे, जो लॉन्गेस्ट साइड है ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड ही रहती है इसमें, और जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हिंदी वाले बच्चे इसको कर्ण बोलते हैं, ओके, बट उस पर हमें फोकस नहीं करना है। लिसन, तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस जो कि सबसे बड़ी साइड है। लिसन बच्चे, ध्यान रखना कि थीटा के जस्ट अपोजिट सामने वाली जो साइड है ना वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले या एल्टीट्यूड बोले, बात एक ही है। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड, गॉट इट। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। लिसन, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, और बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, बेस, गॉट इट। यानी एक राइट ट्राइंगल में जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, एक एंगल क्रिएट होगा थीटा, लुक हियर, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस। चलिए इस चीज को हम एक टाइप से और समझते हैं। लुक हियर, ध्यान से सुनेंगे। लुक हियर, गॉट इट। लिसन डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट बच्चे हमारे पास कोई साइड है ओ ए। क्या साइड है, ओ ए। लुक हियर, ध्यान देंगे। लिसन, हमारे पास कोई साइड है ओ ए। सपोज दैट ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और बच्चे मैंने इसको ऊपर की ओर मूव कर दिया। लिसन, इस टाइप से बना दिया, ठीक है। और यही सेम लाइन है, और मैंने इसको इस बार कुछ ज्यादा टर्न कर दिया, कुछ ज्यादा मतलब घुमा दिया, गॉट इट। अब की बार हमने क्या किया, इसको कुछ ज्यादा घुमा दिया। तो बच्चे ये साइड थी ओ ए, और जब हमने इसको घुमाया तो ये ऐसे हो गई, गॉट इट। ये भी ओ ए कोई साइड थी और हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये ऐसे हो गई। तो बेटा यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा जिसका नाम है थीटा, मतलब एक थीटा एंगल है। इसको हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर देखो जैसे इसके जस्ट अपोजिट साइड्स अभी मैंने आपको बताई है क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यस एंड नो, परपेंडिकुलर हो जाएगी, गॉट इट। ये भी थीटा है, ओके। जब हमने इसको ज्यादा टर्न किया तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ओके। तो हमें यहां से कितना क्या समझ आया, बोलो हमें यहां से कितना समझ आया कि बेटा एंगल जितना ज्यादा होगा, एंगल जितना बड़ा होगा, परपेंडिकुलर उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब कि ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो उतना ही बड़ा होगा, वो एंगल पर डिपेंड करेगा, गॉट इट। ये बात ध्यान से समझना, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लुक हियर, ध्यान से देखेंगे, कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम आपसे। लिसन, मैं यहां पर एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं, लुक हियर, ध्यान से देखें ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चे। लुक हियर, देखो बेटा ये क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, गॉट इट। ये क्या हो गया आपका, वही पुराना एंगल थीटा। लिसन, अब की बार क्या है, ये भी थीटा ही है, ये भी तो एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहां देखेंगे बच्चे, लुक हियर, ये तो हम समझ गए कि जब ये एंगल था, तो बेटा जब एंगल ये थीटा है, सपोज दैट इसको ऐसे समझें कि ये स्टूडेंट जो ऊपर वाले बच्चे को देख रहा है, सपोज दैट यहाँ पर कोई ये स्टूडेंट है और ये इसको देख रहा है, ठीक है, और ये ऊपर बैठा है, अपने फ्लोर पर बैठा है, और ये बेचारा इसको देख रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसको देख रहा है। तो कि एक ऑब्वियसली बात है, जब नीचे वाला उसको देख रहा है तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है, तो यहाँ पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर, गॉट इट। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूस है एच,
ये आपकी परपेंडिकुलर होगी तो बेटा ये क्या हो गया आपका बेस। ये बात आप समझ पाए, गॉट इट। चलिए बात ना करते हुए सीधा आगे चलते हैं। बस आपको ये बात याद रखना है कि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड होगी और जो अदर साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। गॉट इट, लुक हियर, लिसन। चलिए उसको जानने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो आप सभी इनको इसी वे में लर्न करना है, जिस फॉर्मेट में ये गिवन है इसको आपको लर्न करना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये शायद मेरे को लग रहा है कि कुछ उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। इसको हमको इसी फॉर्म में लर्न करना है। जैसे साइन है तो साइन का जो पूरा नाम है वो क्या है, SINE, बट हम इसको क्या पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, SIN। गॉट इट। कोस का नाम कंप्लीट नेम क्या है, कोसाइन है, तो हम इसको कोस ही पढ़ेंगे। कोस का कंप्लीट नेम क्या है, कोसाइन, तो हम इसको कोस ही करेंगे। और टेन का जो कंप्लीट नेम है वो टेंजेंट है, कोसेक का कोसेंट है, ओके, और एस का सेकेंट है और इसका कोटेंजेंट है। यस एंड नो। तो चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। लिसन, गॉट इट। ओके, तो चलिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस वे में लर्न करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बोले तो साइन थीटा, वन वेट, साइन थीटा SIN, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। गॉट इट। लुक हियर कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6। आपको इसको इसी वे में लर्न करना है। मेरे साथ बोलिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसको 4 to 5 टाइम्स एक बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसी वे में आपको लर्न करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। यस एंड नो। बच्चे किसका रिवर्स होता है, क्या क्या होता है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। लिसन, हम इसके वैल्यू को देखो कैसे फाइंड करते हैं। ये बच्चे परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर। लिसन, ये क्या हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर। ओके, ये साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, और ये क्या है आपका बेस, मतलब बोले तो B। और एक चीज आपको लर्न रखना है कि पंडित बांद्री प्रसाद हरी हरी बोल। हमने एक ट्रिक एज अ ट्रिक लर्न कर लेते हैं। पंडित बांद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बांद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब PBP HHB, PBP HHB। तो लुक हियर, तो हमें देखो इसको ना इस टाइप से सर्कल्स वाले टाइप से ऐसे रोटेट करना है। लिसन, देखिए इसको हमने कर लिया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। लुक हियर, गॉट इट। तो बच्चे साइन क्या हो गया, P अपॉन H, क्या हो गया, P अपॉन H। इसको ध्यान देंगे, साइन क्या हो गया, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या हो गया, जल्दी बोलो, B अपॉन H। यहाँ से कितना हो गया, B अपॉन H। यहाँ से बोले टेन कितना हो गया, P अपॉन B, कितना हो गया, P अपॉन B। यस एंड नो। यहाँ से बोले कोट, इसका रिवर्स हो जाएगा ना, B अपॉन P, B अपॉन P। ध्यान से समझना बेटा, रिवर्स भी बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। B अपॉन P, सेक क्या हो गया, H अपॉन B, H अपॉन B, और कोसेक क्या हो गया, H अपॉन P, H अपॉन P। यस एंड नो। अभी आप ज्यादा नहीं मत सोचिए, यहाँ पर देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, बस आपको अभी ये लर्न रखना है कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, कोस इज इक्वल टू क्या है, कि साइन थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन इज इक्वल टू P अपॉन H, कोस इज इक्वल टू B अपॉन H, टेन इज इक्वल टू P अपॉन B। अदरवाइज पंडित बांद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल, ठीक है। आप इस ट्रिक से भी आप लर्न रख सकते हो, ये कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यस एंड नो। तो साइन थीटा P अपॉन H, कोस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कोट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B एंड कोसेक थीटा H अपॉन P होता है। ये बात
आप समझ पाए होंगे। गॉट इट? ठीक है, आपको रिलेशन के टाइप से बताया जाएगा कि कौन किसका रिवर्स होता है, क्या फार्मूला होता है, और जब आप इसका रिवर्स समझ जाओगे ना तब आपके लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो आपके सामने, लुक हियर, तो साइन थीटा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है बच्चे? P अपॉन एच। कहाँ से आया? पंडित बांद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए P अपॉन एच। नेक्स्ट कोस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन बी, ओके, कोट थीटा B अपॉन पी, कोट थीटा B अपॉन पी, ओके, सेक थीटा H अपॉन बी और कोसेक थीटा H अपॉन पी। ये मैंने इसके सामने क्यों क्यों यहाँ पर राइट किया? तो ध्यान से सुनेंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक, क्योंकि ये P अपॉन एच है और ये H अपॉन पी है। ध्यान से देखो कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। ये भी रिलेशन मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा, यहाँ पर अभी मोटी मोटी जानकारी मैं दे रहा हूँ। देखिए कोस का रिवर्स क्या होता है? सेक। टेन का रिवर्स क्या होता है? कोट। ठीक है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया हो तो हम इसको आगे देखेंगे। गॉट इट? साइन, कोस टेन, कोट सेक, कोसेक, ये आपको इसी फॉर्मेट में लर्न रखना है। गॉट इट? समझ पाए? ये बेटा तब है जब एंगल ये थीटा है, जब ये थीटा है। सपोज दैट एंगल ये थीटा होगा, तो जब ये थीटा होगा तो बच्चे ध्यान से समझ जाना कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जो आपका बी है ना, बेस इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एच कोई चेंज नहीं होगा, एच में कोई चेंज होने वाला यहाँ पर नहीं है। गॉट इट? समझ पाए? चलिए इसको देखते हैं। राइट ट्राइंगल, लुक हियर, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? लिसन, इसमें देखो यही बोला है कि सपोज दैट थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेनस होगी और ये बेस होगी। ठीक है, यहाँ पर एंगल सी थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी और हाइपोटेनस सेम रहेगी। सपोज दैट एंगल ये है, ऊपर वाला है, ठीक है, एंगल ये है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या है? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और हाइपोटेनस इसका सेम रहेगा और बेस इसका चेंज हो जाएगा। गॉट इट? बात समझे? तो अभी आप ज़्यादा नहीं बात करते हुए सिर्फ आपको यही लर्न रखना है कि थीटा के अपोजिट, मतलब एंगल के अपोजिट साइड्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देखिए द साइड और ऑलवेज डिफाइंड विद द रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए एंड सी। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी। और एक चीज़ और याद रखें कि राइट ट्राइंगल में ये दोनों क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। लिसन, जो थीटा है वो एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब 90 से छोटे, 0 से बड़े। गॉट इट? लुक हियर, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। 1 1 1, ये तो मेरे को उठा के रख दिया। लुक हियर, ओके, चलिए कुछ रेशियो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। लुक हियर, लिसन, सपोज दैट, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, लुक हियर, मैंने आपसे बोला कि ये OA है, ठीक है, ये OA साइड है, ये सपोज दैट छोड़िए इसको, ठीक है, ये AB, ये PQ और ये MM, ये क्या है? MM। गॉट इट? लुक हियर, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम
एंगल, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा एंगल थीटा है और आप मुझे बताइए जब कोई एक लाइन सेगमेंट था, सपोज दैट हमने उसको टर्न कर दिया तो यहाँ से अलग अलग परपेंडिकुलर आए, बट उनका जो एंगल है ना वो थीटा ही है। एंगल क्या है? थीटा ही है। बट हमने देखे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला तो स्मॉल था, ये परपेंडिकुलर डाला तो उससे बड़ा था, ये परपेंडिकुलर डाला तो उससे बड़ा था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ये ओ ए बी में भी है और एंगल ये क्या है? एंगल ओ, ये ओ पी क्यू में भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ के। क्लियर बेटा? ये भी 90 डिग्री है ओ ए बी में और ओ पी क्यू में ये भी 90 डिग्री है, मतलब बी भी 90 डिग्री है और क्यू भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी क्यू का। और जब ट्राइंगल ओ ए बी और ओ पी क्यू क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना, यहाँ से ओ ए बी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू किसके होगा? जब सिमिलर होंगे तो सिमिलर में क्या होला? या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज इक्वल होता है। अब हमने आपको ट्राइंगल में भी पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या है? पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? मतलब पी क्यू अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा? ओ पी। और बेटा ये क्या है? ऑलवेज ये देखो, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। इसका मतलब क्या है? ये साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा। तो आप ज्यादा गौर ना करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? एक एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए सारे रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। गॉट इट? समझ पाए? ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या काम किया कि एक ट्राइंगल ले लिया ओ ए बी और एक ले लिया यहाँ पर ओ पी क्यू। ठीक है, क्या ले लिया? ओ ए बी एंड ओ पी क्यू। लुक हियर। तो बच्चे ये जो एंगल था ये इसमें कॉमन था ना थीटा। देखो ये एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर होते हैं तो आप अच्छे जानते हो कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर इक्वल। तो मैंने क्या किया? ए बी अपॉन ओ ए, तो ऐसे इसमें होगा पी क्यू अपॉन ओ पी। और ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर पी क्यू और इसके लिए हाइपोटेनस ओ पी। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ओ ए। तो यहाँ पे तो पी अपॉन एच हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आप सब जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो हो गया ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। ठीक है, आप अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री कोई टफ नहीं है। वो क्या होता है कि साइन थीटा कोस थीटा बताए और लगा दिए, अलग क्वेश्चन करने पे हो गया। मेन फोकस क्वेश्चन करने पे नहीं है, आधे घंटे की तो बात ही है, थोड़ा समझ लेते हैं। लुक हियर, ऐसी देखो मैंने यहाँ पर पीपीटी के जरिए आपको समझाया। देखो बच्चे यहाँ पर देखो ये एंगल है सी, तो ये देखो यही बात है कि ये कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो यहाँ से देखिए मैं लिख सकता हूँ ये एम एन अपॉन एम सी। देखो एम एन अपॉन एम सी। देखो ध्यान से सुनो, ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर अलग अलग निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या काम किया? ये छोटू एंगल, ये मोटू एंगल और सबसे मोटू एंगल, ये छोटू मोटू और सबसे मोटू एंगल हमने बाहर निकाल कर दिए, मतलब ट्राइंगल। तो देखिए एम सी अपॉन एम एन अपॉन एम सी। हमें इसमें जब ये सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन ए सी। यही तो बात समझाई है मैंने। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन पी सी। और बच्चे ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या सारे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये सभी के लिए क्या है, ये हाइपोटेनस है ना ये, तो P अपॉन H इसका मतलब साइन थीटा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल, की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम एंगल के लिए क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। गॉट इट, बात समझ पाए। चलिए ये आपका साइन फंक्शन रेशियो है, इसको ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, कोसाइन है, यह मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लुक हियर, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, यहाँ हेडिंग डाल देंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए आप ही मुझे बताओगे। देखो लुक हियर, देखो बच्चे मैंने आपसे बोला था कि बेटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। तो लुक हियर, तो मैं इसको P को ऐसे तो लिख सकता हूँ H अपॉन P। लुक हियर, मतलब देखिए H अपॉन P, मतलब मैं इसको अपॉन में कर सकता हूँ, इसका मतलब ये भी है। तो बेटा आप मुझे बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन H अपॉन P क्या होता है, H अपॉन P क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा का। गॉट इट, बात समझ पाए कि साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा का। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमने वन रिलेशन पढ़ लिया। चलिए दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। आप ही मुझे बताइए कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एच अपॉन बी, 1 अपॉन एच अपॉन बी। बच्चे एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा। एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या हम इसको पढ़ेंगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। हम ध्यान से सुनेंगे कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन, कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स है। सपोज दैट कि साइन, अभी आपको बताऊंगा कि साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा। गॉट इट, लुक हियर। और थर्ड रिलेशन क्या है, टेन थीटा। थर्ड रिलेशन क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, देखिए बोलिए, पंडित बांद्री प्रसाद, मतलब पी, हरी हरी बोल, यानी पी अपॉन बी। बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी अपॉन पी, यस एंड नो। इसका मतलब बी अपॉन पी का मतलब क्या है, कोट थीटा। बी अपॉन पी का मतलब क्या है, कोट थीटा। तो हमें हमारे बीच ये रिलेशन क्रिएट हो गया, मतलब किसके बीच, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। और में क्या कर देंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। समझ पाए, कोई बात यहाँ से समझ में आया आपके, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से हमने समझा कि साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा का। देखिए विद प्रूफ, मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि आपको विद प्रूफ बता कर दूंगा, ठीक है। तो साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा, ओके, कोस थीटा सेक थीटा, और टेन थीटा कोट थीटा। चलिए हम इसको कुछ और निखारते हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात बोलो, साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, किसका रिवर्स है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ जाना कि साइन थीटा अगर 3/5 है ना, तो बच्चे कोसेक थीटा 5/3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ध्यान से समझ लेना कि साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ऐसी कोस थीटा किसका रिवर्स होता है, सेक थीटा का। कोस थीटा किसका रिवर्स होता है, सेक थीटा का। अगर ये 2/5 है ना, तो ये 5/2 हो जाएगा, समझ लेना रेशियो में। और टेन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोट थीटा का। टेन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोट थीटा। टेन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोट थीटा। लुक हियर, सपोज दैट ये 3/5 है ना, तो बच्चे 5/3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक।
ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। और जब हमने इसका रिवर्स समझा ना, जब ध्यान से सुनिए, जब ये रिवर्स हो जाएगा और मैं बच्चे इनकी मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 3 से 3 कट गया, देखिए 5 से 5 कट गया, कितना आ गया बेटा 1। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 1। बिल्कुल निचोड़ पढ़िए, बिल्कुल मतलब कंप्लीट नॉलेज के साथ ध्यान से समझिए कि हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, देखो मैंने यहाँ पर समझाया भी है आपको कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 कोस थीटा, कोट थीटा 1 टेन थीटा। तो बच्चे यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। मेरे साथ लर्न करिए, जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे मतलब बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से 1 कोट थीटा। ये बात अभी हम आपको समझा दिए हैं। गॉट इट? लुक हियर, ये देखो, ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें बता दी है। कोट थीटा क्या होता है 1 टेन थीटा, ठीक है। और आपको लास्ट में बच्चे एक चीज़ और समझा रहा हूँ, गॉट इट? लुक हियर, मैंने आपसे बोला कि जब ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 1। ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा 1, अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा इंटू 1 सेक, मतलब सेक कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। लुक हियर, वेट, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर मतलब 3 क्या रिजल्ट था, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। चलो क्रॉस लगा दे, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्रॉस नहीं लगाते, बट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पर डॉट लगाना। तो देखिए क्यों होता है, अभी तो हमने आपको समझाया कि बच्चे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का रिवर्स। तो बच्चे क्या आ जाएगा, देखिए साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया 1। ऐसे देखिए कोस थीटा इंटू 1 सेक थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोस, ये कितना हो जाएगा 1 टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ध्यान से समझेंगे कि साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। और एक बात लास्ट मेरी याद रखना, लास्ट किसी भी क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में लिसन, बहुत रेयर केस में नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की लूंगा, वो कहाँ से आई है विद प्रूफ, मेरे को प्रूफ चाहिए। लिसन, बहुत काम की बात है। देखो वो काम की बात क्या है, वो यहाँ है। बच्चे बहुत रेयर केस में साइन थीटा कोस थीटा चेंज नहीं होते, बस ये बात याद रखना है कि साइन थीटा कोस थीटा चेंज नहीं, मतलब 90% केस में साइन थीटा कोस थीटा चेंज नहीं होते। तो बच्चे चेंज क्या होते हैं, इनके अलावा जो रेशियोज हैं, मतलब टेन थीटा कोट थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक असम्पशन है, टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि सारे के सारे रिलेशन साइन कोस से आ जाएगा, बस साइन कोस याद रखना है, साइन कोस से सारा रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। वो क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। बताइए सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा होता है। आप ही मुझे बताइए कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। मुझे बताइए क्या साइन और कोस के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, क्यों भाई, साइन और कोस के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना। और जब साइन और कोस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो साइन कोस पे सारी ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझ जाना कि बिल्कुल खत्म है। सबको चेंज, देखिए चेंजेस हम जैसी सिचुएशन होती है उसके बेस पर करते हैं, बट बेटा 90% केस में साइन कोस चेंज बहुत कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चेंज क्या होते हैं टेन और कोट। जब आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। गॉट इट? बात समझे, ठीक है। तो बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी आपको जितनी मैं जानकारी देने में यहाँ पर मैंने कोशिश की है उसी के लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगली बार जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेकर आ रहा हूँ और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे सीधा, या क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। मैं आपकी बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और पाइथागोरस थ्योरम भी लेकर आऊँगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर भी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। बट बच्चे विद प्रूफ, मेरे पास मेरे चैनल पर कोई ऐसा बच्चा ना आए
कि हाँ जी साइन थीटा लगा दिया, कोस थीटा लगा दिया, खत्म हो गया। भाई पहले पेशेंस रख, ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है, क्वेश्चंस को पहले समझना है। ठीक है, क्वेश्चन की बच्चे कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो पेशेंस रखो। नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा वो मैं क्वेश्चन की लेकर आऊँगा, यहाँ पर बैठकर आराम से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आई थिंक 30 मिनट्स की NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जो अदर बुक्स के होंगे, बोर्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो पेशेंस रखना है। और वीडियो बहुत दिन बाद आई है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।